भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर मन मचल मचल, तन सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 16 दिसंबर 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है।
बाबा ने प्रश्न पूछा, हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए? बाबा ने उत्तर में कहा, हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर ज़रूर बनना है। जो पढ़ते हो वो पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी ये पढ़ाई पढ़ने का हक है। वो भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी हैं। ओम शांति। अभी आती है शिव बाबा की जयंती। उस पर कैसे समझाना चाहिए? बाप ने तुमको समझाया है, वैसे तुमको फिर औरों को समझाना है। ऐसे तो नहीं कि बाबा जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। हाँ, बाबा तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, इसलिए हमें फिर और भी सबको पढ़ाना है। बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं है कि मैं ही सबको पढ़ाने जाऊँगा। शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया है, जानते हो, इस शरीर द्वारा पढ़ाया है। बरोबर हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं। हम नाम भी शिव बाबा का लेते हैं। वो तो है ही निराकार, उनको शिव कहा जाता है। वो लोग कहते हैं शिव तो जन्म मरण रहित है, उनकी फिर जयंती कैसे होगी? ये तो तुम जानते हो कैसे नंबरवार मनाते आते हैं और मनाते ही रहेंगे। तो उन्हों को समझाना पड़े। बाप आकर इस तन का आधार लेते हैं। मुख तो ज़रूर चाहिए, इसलिए गौमुख की ही महिमा है। ये राज ज़रा पेचीला है, बाबा कह रहे हैं। शिव बाबा की ऑक्यूपेशन को समझना है। हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है, उनसे ही हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बरोबर भारत को बेहद का वर्षा था और किसी को होता नहीं है। भारत को ही सचखंड कहा जाता है और भारत को भी और बाप को भी ट्रुथ कहा जाता है। तो ये बातें समझानी पड़ती हैं। फिर कोई को जल्दी समझ में नहीं आता है, कोई झट समझ जाते हैं। ये योग और एजुकेशन दोनों खिसकने वाली चीज़ें हैं, बाबा कह रहे हैं। उसमें भी योग जास्ती खिसकता है, मन एकदम ही भूल जाता है। नॉलेज तो बुद्धि में रहती ही है, बाकी याद ही घड़ी घड़ी भूलते हैं। नॉलेज तो तुम्हारी बुद्धि में है ही कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। जिनको ये नॉलेज है वही बुद्धि से समझ सकते हैं कि जो पहले पहले नंबर में आते हैं वही 84 जन्म लेंगे। पहले ऊंच ते ऊंच लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। नर से नारायण बनने की कथा भी नामी ग्रामी है। पूर्णमासी पर बहुत जगह सत्यनारायण की कथा चलती है। अभी तुम जानते हो हम सचमुच बाबा द्वारा नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। ये है पावन बनने की पढ़ाई और है भी सब पढ़ाइयों से बिल्कुल सहज। 84 जन्मों के चक्र को जानना है और फिर ये पढ़ाई सबके लिए एक ही है। बूढ़े बच्चे जवान जो भी हो सबके लिए एक ही पढ़ाई है। छोटे बच्चों को भी हक है। अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहें तो टाइम तो बहुत पड़ा है। ये तब कहा था बाबा ने, टाइम तो बहुत पड़ा है। अब तो समय बहुत कम है। अभी तो छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, जो भी हो, सबको हमें बताना ही चाहिए। हम कई बार सोचते हैं ना, तो बच्चे अभी ये क्या सुनेंगे, क्या पढ़ेंगे, परंतु जाना तो अभी सबको ही है। रिटर्न जर्नी तो सबकी, ऐसा तो है नहीं है कि उनको यहीं रहना है। सिर्फ वो भी तो ऐसे ना जाए ना, उनको भी कुछ ना कुछ बाबा की पढ़ाई का पता हो और वो भी कुछ ना कुछ आत्मा का उद्धार अपना करे। बच्चों को भी ये सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो। आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग अलग है। आत्मा बच्चा भी निराकारी है तो बाप भी निराकारी है। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। वो निराकार शिव बाबा हमारा बाप है, कितना छोटा है। ये अच्छी रीति याद रखना है। फिर बाबा ने कहा भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा भी बिंदी मिसल छोटी हैं।
ऐसे नहीं कि ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई पड़ेगी, नीचे छोटी हो जाएगी, नहीं, वो तो है ही बिंदी। ऊपर में जाएंगे तो तुमको जैसे देखने में भी नहीं आएगी। हाँ, बिंदी है ना, बिंदी क्या देखने में आएगी। इन बातों पर बच्चों को अच्छी रीति विचार भी करना है। हम आत्मा ऊपर से आई है शरीर से पार्ट बजाने। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। ऑर्गन्स पहले छोटे पीछे बड़े होते हैं। अभी जैसे तुमने समझा है वैसे फिर औरों को भी समझाना है। ये तो ज़रूर है, नंबरवार जो जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ाते हैं। सबको टीचर भी ज़रूर बनना है सिखाने के लिए। बाप में तो नॉलेज है, वो इतनी छोटी सी परम आत्मा है, सदैव परम धाम में रहते हैं। यहाँ एक ही बार संगम पर आते हैं। बाप को पुकारते भी तब हैं जब बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं आकर हमको सुखी बनाओ। बच्चे अब जानते हैं, हम पुकारते रहते हैं बाबा आकर हमको पतित दुनिया से नई सतयुगी सुखी पावन दुनिया में ले चलो, अथवा वहाँ जाने का रास्ता बताओ। वो भी जब खुद आवे तब तो रास्ता बतावे। वो आएंगे तब जब दुनिया को बदलना होगा। ये बड़ी सिंपल बातें हैं, नोट करना है। बाबा ने आज ये समझाया है, हम भी ऐसे समझाते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करते करते मुख खुल जाएगा। तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मुरलीधर ज़रूर बनना है। जब औरों का कल्याण करेंगे तो तब तो नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे ना। वो पढ़ाई तो है यहाँ के लिए, जो भी हम दुनिया की पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं, डिग्रियाँ लेते हैं, वो सब तो यहाँ के लिए। बाबा ने कहा ये है भविष्य नई दुनिया के लिए। और फिर बाबा ने कहा वहाँ तो सदैव सुख ही सुख है। वहाँ 5 विकार तंग करने वाले होते ही नहीं हैं। यहाँ रावण राज्य अर्थात पराये राज्य में हम हैं। तुम ही पहले अपने राज्य में थे। तुम कहेंगे नई दुनिया, फिर भारत को ही पुरानी दुनिया कहा जाता है। गायन भी है नई दुनिया में भारत। ऐसे नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में इस्लामी बौद्धि नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं। ड्रामा में पार्ट ही उनका ऐसा है। भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही पहला देश है। भारत पहले देश को ही स्वर्ग कहा जाता है। भारत की आयु भी लिमिटेड है। लाखों वर्ष कहना ये तो अनलिमिटेड हो जाता है। लाखों वर्ष की तो कोई बात स्मृति में आ ही ना सके। नया भारत था, अब पुराना भारत ही कहेंगे। भारत ही नई दुनिया होगी। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। बाप ने राय बताई है, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा नई प्योर बन जाएगी, फिर शरीर भी नया मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान बनते हैं। तुमको राज्य मिलता ही है सुख के लिए। ये भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। नई दुनिया में सुख और शांति है। वहाँ कोई तूफान आदि होते नहीं है। बेहद की शांति में सब शांत हो जाते हैं। यहाँ है अशांति तो सब अशांत हैं। सतयुग में सब शांत होते हैं। वंडरफुल बातें हैं ना, है ना वंडरफुल बातें। इतनी अशांत दुनिया और कैसे शांत हो जाएगी। ये अनादि बना बनाया खेल है। ये है बेहद की बातें। वो हद की बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बेहद का बना बनाया बेहद की नॉलेज है। एक ही बार बाप आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं। आगे तो ये नाम भी नहीं सुना था कि बेहद का ड्रामा कैसे चलता है। अभी समझते हो सतयुग त्रेता ज़रूर वो पास्ट हो गया। उसमें इनका राज्य था। उसमें त्रेता में राज्य था, राम राज्य था। पीछे फिर और धर्म आए हैं। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन
सब धर्मों का पूरा मालूम है। ये सब 2500 वर्ष के अंदर आए हैं। उसमें 1250 वर्ष कलयुग है। सब हिसाब है ना, तो ऐसे तो नहीं कि सृष्टि की आयु ही 2500 वर्ष है, नहीं। अच्छा, फिर और कौन था? तो विचार किया जाता है इनों के आगे बरोबर देवी देवता वो भी थे मनुष्य ही, परंतु दैवी गुणों वाले थे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 2500 वर्षों में, बाकी आधा में वो सब थे। बाकी वाले जो भी धर्म पिताएं बाद में आए द्वापर युग से, तो आधा कल्प 2 युगों तक देवी देवता, एक सनातन धर्म का ही राज्य था सूर्यवंशी चंद्रवंशी के रूप में, और फिर बाकी सब धर्म बाकी वाले द्वापर के बाद ही आए। इससे जास्ती का तो कोई हिसाब किताब निकाल ना सके। फुल, पौना, आधा, चौथा, 4 हिस्सा है। कायदे से टुकड़ा टुकड़ा करेंगे ना, आधे में तो ये हैं, कहते हैं सतयुग में सूर्यवंशी राज्य, त्रेता में चंद्रवंशी राम राज्य। ये तुम सिद्ध करके बतला सकते हो तो ज़रूर सबसे बड़ी आयु उनकी होगी जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। कल्प की आयु 5000 वर्ष है। कल्प ही 5000 वर्ष का है। वो लोग 84 लाख योनियां कह देते हैं, तो कल्प की आयु भी क्या करते हैं? लाखों वर्ष कह देते हैं। कोई माने भी नहीं, इतनी बड़ी दुनिया तो हो भी ना सके। तो बाप बैठ समझाते हैं कि वो सब है अज्ञान और ये है फिर ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आया ये भी किसी को पता नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, वही ज्ञान देते हैं मुख से। कहते हैं गौमुख, इस गौ माता से तुम सबको एडॉप्ट करते हैं। ये थोड़ी सी बातें समझाने में तो बहुत सहज है। एक रोज समझाकर फिर छोड़ देंगे तो बुद्धि फिर और बातों में लग जाएगी, इसलिए रोज रोज ये सुनाई जाती है। स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ना होता है? फिर पूछ रहे हैं बाबा। नॉलेज एक दिन में नहीं समझी जा सकती है। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो ज़रूर बेहद की पढ़ाई होगी। बेहद का राज्य देते हैं। भारत में बेहद का राज्य था ना, ये लक्ष्मी नारायण बेहद का राज्य करते थे। किसी को ये बातें स्वप्न में भी नहीं है जो पूछें कि इन्हों का राज्य कैसे लिया, इन्होंने राज्य कैसे लिया। उनमें प्योरिटी जास्ती थी, योगी है ना, इसलिए आयु भी बड़ी होती है। हम ही योगी थे, फिर 84 जन्म लेकर भोगी भी ज़रूर बनना है। और मनुष्य नहीं जानते हैं कि ये भी पुनर्जन्म, ये भी ज़रूर पुनर्जन्म में आए होंगे। इन्हों को भगवान भगवती नहीं कहा जाता है, इनसे पहले तो कोई है ही नहीं जिसने 84 जन्म लिया हो। पहले जो सतयुग में राज्य करते हैं वही फिर 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार नीचे आते हैं। हम आत्मा सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय, डिग्री कम होगी। गाया भी जाता है, पूरा पता है ना, हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, शूद्र, तो फिर नीचे ही डिग्री कम ही हो रही है ना। गाया भी जाता है पूज्य सो पुजारी। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनते हैं। ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे चले जाएंगे। ये कितना सहज है, परंतु माया ऐसी है जो सब बातें भुला देती है। ये सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाएं, लेकिन वो तो कुछ रहेंगी नहीं, ये टेम्पररी है। बाप ने कोई गीता नहीं सुनाई थी, बाप तो जैसे अब समझा रहे हैं ऐसे समझाया था। ये वेद शास्त्र आदि सब बाद में बनते हैं। ये सब होल लॉट जो है विनाश होगा तो ये सब जल जाएंगे। सतयुग त्रेता में कोई पुस्तक आदि होती नहीं है, फिर भक्ति मार्ग में बनते हैं। कितनी चीज़ें बनती है, रावण को भी बनाते हैं परंतु बेसमझी से, कुछ भी बता नहीं सकते। बाबा समझाते हैं ये हर वर्ष बनाते हैं और जलाते हैं। ज़रूर ये बड़ा दुश्मन है, परंतु दुश्मन कैसे है ये कोई नहीं जानते हैं। वो समझते हैं सीता चुरा कर ले गए इसलिए शायद दुश्मन है। राम की सीता को चुरा कर ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना,
कभी चोरी की त्रेता में कहें वह त्रेता के अंत में इन बातों पर भी विचार किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए, कौन से राम की सीता चोरी हुई, राम सीता की राजधानी चली है क्या, एक ही राम सीता चले आए हैं क्या, ये तो शास्त्रों में जैसे एक कहानी लिख दी है, विचार किया जाता है कौन सी सीता, 12 नंबर होते हैं ना राम सीता, तो कौन सी सीता को चुराया, 12 गद्दी चलती है ना त्रेता में, तो कौन सी सीता को चुराया, देह अभिमान वाली लास्ट वाली सीता को, और वो भी आत्मा रूपी सीता। त्रेता से जब द्वापर में प्रवेश हुई तो समझो रावण ने चुराया, ऐसे थोड़ी कहीं से उठा के ले गया, लेकिन आत्मा में गिरावट आई। हम आत्मा रूपी सीताएं 12 जन्म त्रेता में लेती हैं, तो जो अंतिम 12वां जन्म है, मतलब वैसे 8 जन्म सत्युग के, लेकिन 12 जन्म त्रेता के, तो उसमें जो 12वां जन्म लास्ट जन्म त्रेता के उसका हुआ देवता कुल का, तो उसके बाद हम आत्मा देह अभिमान में आई। त्रेता से द्वापर युग तभी तो प्रवेश हुए ना हम द्वापर में, मतलब देह अभिमान में हम आए, माना रावण चोरी करके ले गया, तो तब तो द्वापर शुरू हुआ है ना। तो उन्होंने त्रेता में ही समझ लिया है कि शुरू में ही सीता चोरी हो गई। सतयुग त्रेता में ऐसा नहीं होता, ऐसे कोई सीता को चोरी नहीं ले करता, परंतु देह अभिमान के वश आत्मा को जो देह अभिमान आया त्रेता के अंत में, तो हम द्वापर में प्रवेश हुए और देह अभिमान ही रावण की निशानी है। तो वहाँ से आत्मा की गिरावट आई, द्वापर में प्रवेश हुई। तो बाबा कहते 12 नंबर होते हैं ना राम सीता, तो कौन सी सीता को चुराया, जरूर पिछाड़ी का होगा, है ना। ये जो कहते राम की सीता चुराई गई, अब राम के राज्य में सारा समय एक का ही राज्य तो नहीं होगा, जरूर डायनेस्टी होगी। तो कौन से नंबर की सीता चुराई, ये सब बहुत समझने की बातें हैं। तुम बच्चे बड़ी शीतलता से किसी को भी ये सब राज समझा सकते हो। बाबा समझाते भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते खाते दुखी हो गए हैं। जब अति दुखी हो जाते तब रड़ियाँ मारते हैं, बाबा इस दुख से छुड़ाओ। बाबा तो कोई चीज़, रावण तो कोई चीज़ है ही नहीं, अगर है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों हैं। रावण की भी जरूर स्त्री भी तो होगी ना, मंदोदरी दिखाते, मंदोदरी का बुत बनाकर जलाएं, ऐसा तो कभी देखा नहीं है। तो बाप बेट समझाते कि सब झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने के लिए बैठे हो। फर्क तो हुआ ना, यहाँ तो सदैव सच बोलेंगे, वो है सचखंड और ये है झूठखंड, तो झूठ ही बोलते रहते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हाँ, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वो दूसरों को भी ज़रूर पढ़ाना है। दूसरा पॉइंट, ये बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है, ये अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। ये राज को अच्छी रीति समझकर और फिर समझाना है। वरदान में बाबा ने कहा, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता। एक धर्म अर्थात एक धारणा, स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट हैं। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्लोगन में बाबा ने कहा, विजयी रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। विजयी रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत
एक परमात्मा से है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलेंगे बाबा की याद में। चलिए।